Hello everyone, this is Kusum, your English mentor, and once again welcome to Learning Without Burden. I hope आप सब लोग अच्छे हैं एंड आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से हम लोग PYQs करेंगे, जो कि मैंने रीड की सीरीज चला रखी है। हम सारे वन बाय वन PYQs करते जा रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 ऑप्ट किया है इंग्लिश को और लैंग्वेज 2 ऑप्ट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज 1 के PYQs करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर कौन से ईयर का है? 2022 में, 23 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 1 में आपका पेपर हुआ था लैंग्वेज 1 इंग्लिश का, उसके मैं आपको आज ये PYQ सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू अवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है? आपके लैंग्वेज 1 में ज्यादा क्या आते हैं? कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेते हैं, ये पैसेज पढ़ लेते हैं। द मैसेंजर हैड नो आइडिया व्हाट ऑल दिस वाज अबाउट। कि मैसेंजर कौन होता है? किसी राजमहल में जो राजदूत होते हैं ना, जो मैसेजेस को यानी कि जो संदेश इधर से उधर पहुंचाते हैं, राजदूत। ठीक है, उनको मैसेंजर्स कहते हैं, राजदूत। उसको कोई कुछ आइडिया नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। इफ किंग अविनाश meant to attack his king's fort then all was lost। क्या कह रहा है कि अगर किंग अविनाश जो है वो अटैक करता राजा के फोर्ट को तो सब कुछ खत्म होने वाला था। फॉर किंग बहादुर वॉज ओल्ड एंड वीक। क्यों? क्योंकि जो किंग बहादुर थे वो बहुत ओल्ड और वीक थे। दीज डेज ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर। इस टाइम पर वो क्या करते थे? अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रेयर में व्यतीत करते थे, प्रेयर में बिताते थे। After much thought, the messenger decided on a plan. Sir, I don't know why are you so angry। तो ये मैसेंजर क्या कहता है? बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने एक प्लान सोचा, उसने एक डिसीजन लिया, एक प्लान बनाया। कहता है कि मुझे नहीं पता आप इतना गुस्से में क्यों हैं। उसने बोला, बट ऑल आई नो इज दैट किंग बहादुर हैज गॉन मैड। गॉन मैड का मतलब क्या होता है? गॉन मैड का मतलब तो वैसे पागल होता है, पागल। लेकिन यहाँ पर मैड का मतलब पागल नहीं है। हेयर इट मीन्स वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। क्या कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि जो किंग बहादुर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है अभी। ठीक है, फ्यूरियस हो गए हैं बहुत ज्यादा। आई कैन नॉट वर्क फॉर हिम एनी मोर। मैं उनके लिए अब और काम नहीं कर सकता। आई हैड डिसाइडेड टू कोर्ट एंड वर्क एल्सवेयर। मैंने क्या डिसीजन लिया है? कहीं और काम करने का डिसीजन लिया है। इफ यू विल टेक मी आई ग्लैडली वर्क फॉर यू माई लॉर्ड। तो क्या कहता है कि अगर मुझे आप अपने अंडर ले लेंगे तो मैं आपके लिए खुशी खुशी काम करूंगा। ग्लैडली का मतलब क्या होता है? ग्लैडली मीन्स खुशी से। ठीक है, आई होप आपको पैसेज समझ आया होगा। अब वन बाय वन क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? द सिनोनिम ऑफ अटैक। आपको अटैक का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है, समानार्थी बताना है। अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। ठीक है, आक्रमण करना। ओके, अब इसका सिनोनिम बताएंगे। वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर का मतलब होता है लड़ाई, है ना, युद्ध। बेसिकली लड़ाई नहीं, युद्ध। ठीक है। डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, झगड़ा। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, किसी के बीच में विवाद हो जाता है। ठीक है। इन्वेड क्या होता है? इन्वेड होता है घुसकर आक्रमण करना। ठीक है, घुस जाना। ठीक है, जैसे कि नहीं बोलते किले में घुस गए हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन। तो घुस जाना और फिर आक्रमण करना। ठीक है, वो होता है इन्वेड। तो यहाँ पर अटैक करने का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? अटैक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेड करना। ठीक है, इन्वेड ज्यादा अच्छा सिनोनिम है। आप लोग सोचोगे कि मैम अटैक भी आक्रमण करना होता है, वॉर भी, लेकिन वॉर युद्ध होता है। ठीक है, वॉर इतना अच्छा सिनोनिम नहीं है अटैक का जितना इन्वेड है। ठीक है, अगर इन्वेड नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं वॉर के साथ जा सकते थे, बट जब हमारे पास इन्वेड है सो अटैक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इन्वेड हो जाएगा। हियर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? सिनोनिम ऑफ मैड। अब जब मैंने आपको ये पैसेज करवाया था तब मैंने बताया था वैसे तो मैड का मतलब पागल होता है ना, लेकिन यहाँ पर किस सेंस में यूज किया है? क्योंकि जो बहादुर राजा बहादुर थे, द किंग बहादुर, वो गुस्सा हो गए थे और गुस्से में उन्होंने अपना आपा खो दिया था। ठीक है, आपा खो दिया था, आपा खो देना। तो दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ऐसा लग रहा था वो पागल हो गए हैं, है ना। सो सिक, सिक का मतलब क्या? सिनोनिम बताना है इसमें भी मैड का। सिक क्या होता है? सिक मीन्स बीमार, है ना। और इंसेन होता है पागल। नर्वस क्या होता है? नर्वस होता है यानी कि हम
क्या हो जाते हैं, जब हमारा कोई मान लो किसी हम काम के लिए जा रहे हैं, मान लो इंटरव्यू है, तो हम थोड़ा सा नर्वस हो गए है ना, यानी कि जब इंसान बौखला जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना। सेंसिबल क्या होता है, सेंसिबल होता है यानी कि पूरा दिमाग से काम लेना, सेंस से काम लेना। तो मैड का मतलब यहाँ पर सिनोनिम क्या सही रहेगा, इंसेन, पागल, है ना। वैसे तो मैड का मतलब पागल ही होता है, बट यहाँ पर सेंस कौन सी यूज करी गई है, आपा खो देने वाली, गुस्से वाली, ठीक है। तो द सिनोनिम ऑफ मैड वुड बी insane. Okay, B would be the right answer. I hope this is clear. Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एंटोनिम बताना है। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने सिनोनिम बताया था, इस क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है एंग्री का। एंग्री क्या होता है, गुस्से वाला, है ना। एंग्री गुस्सा होता है, गुस्से में। और हमें अब इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि गुस्से में यानी कि शांत, है ना। शांत जो इंसान होता है वही। अब देखो, शार्प यानी कि तेज, इन्फ्यूरिएटेड ये सिनोनिम हो जाएगा एंग्री का, इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड भी क्या होता है, गुस्से में ही होता है। काम, काम होता है शांत, ठीक है। एक बंदा है एंग्री, दूसरा है काम। पीस का मतलब होता है शांति, वैसे शांति होती है, लेकिन एंग्री का एंटोनिम पीस नहीं होगा। एंग्री का एंटोनिम होगा काम। एक बंदा तो बहुत गुस्से में है और एक बंदा बहुत काम है, ठीक है। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा एंग्री का, काम हो जाएगा। ओके, सी, काम। वॉर का ऑपोजिट पीस हो सकता है, ठीक है। अगर वॉर होता तो वॉर का ऑपोजिट पीस हो जाता, लेकिन एंग्री का ऑपोजिट क्या है, काम है। ओके, इसको काल्म मत पढ़ना, एल इसमें साइलेंट है, तो दिस इज नॉट काल्म, दिस इज काम। ओके, काम, दैट मीन्स शांत, बहुत ज्यादा पीसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ओल्ड एंड वीक। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसका पार्ट है, वो कैब का पार्ट है। ओल्ड एंड वीक के लिए वन वर्ड क्या होता है, सिक, हम्बल, पोलाइट और इन्फर्म। सिक मैंने आपको बता ही दिया, बीमार, है ना। हम्बल क्या होता है, बहुत ज्यादा विनम्र, है ना, विनम्र। पोलाइट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा विनम्र। तो ओल्ड एंड वीक के लिए हम एक वर्ड कौन सा यूज करते हैं, इन्फर्म। इन्फर्म का मतलब भी क्या होता है, जिसकी उम्र, जो उम्र दराज होता है, जिसकी उम्र हो गई है, ठीक है, जो बूढ़ा हो गया है, जो वीक है, ठीक है, बीमार रहने लग गया है। तो ओल्ड एंड वीक के लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, इन्फर्म। ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड इज। अब हमें नाउन बताना है डिसाइड का। डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, है ना भाई। मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया, निर्णय लेना, ठीक है। अब देखो, डिकेड का मतलब क्या होता है, डिकेड का मतलब होता है गलना, ठीक है। जो डिकेड है, डेड एंड डिके मैटर, है ना, हमने पढ़ा होगा, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, डेड एंड डिके मैटर। सो डिके होता है, डिकेड होता है गला हुआ, ठीक है। डिसाइडेड, डिसाइडेड क्या है हमारा, डिसाइड का पास्ट फॉर्म है ना। दिस इज पास्ट फॉर्म, पास्ट वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म है ये। तो डिकेड भी नहीं होगा, डिसाइडेड भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। डिसीजिव, डिसीजिव, डिसीजिव यहाँ पर क्या है, डिसीजिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो इंसान कैसा है, वो डिसीजिव है। तो यहाँ पर नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा डिसाइड का, डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, कि उसने वो डिसीजन लिया है, वो उसने निर्णय लिया है। तो डिसीजन वुड बी द नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइडेड। ओके, क्लियर, आई होप ये आपको समझ आ गया। डिसीजिव क्यों नहीं होगा, डिसीजिव एक एडजेक्टिव है, डिसाइडेड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, डिकेड का तो मतलब ही गलना हो गया। तो यहाँ पर डिसीजन वुड बी द नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says that correct form verb form of lost. अब lost क्या है, lost, lost, lose, lost and lost। ये lose है आपका खोने वाला, यानी कि कुछ खो गया है, खोने वाला, ठीक है, खो गया है हमारा, खोना। अब देखो, lose हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, lost हो गई हमारी सेकेंड फॉर्म और lost ही हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। अब ये lost सेकेंड फॉर्म है, किसकी फॉर्म है ये, लूज की है ना। तो अब इसमें लोस्ट की फॉर्म देखते हैं। ये लूज तो हो गया ढीले वाला, कि कोई चीज ढीली है, लूज है। अब ये लॉस क्या हो गया हमारा, लॉस होना, यानी कि हमारा घाटा होना, घाटा, ठीक है। लेस्ट क्या है, लेस्ट मॉडल के साथ लगता है, शुड के साथ लगता है। सो लेस्ट भी नहीं होगा, लॉस ये तो घाटा हो गया, लूज ढीला हो गया। सो लोस्ट का वर्ब फॉर्म क्या है यहाँ पर, लूज है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, he lost his ring, he lost his ring, ठीक है।
शी लूज हर रिंग। ओके, आपको लूज और लॉस में समझ आया डिफरेंस, लूज और लॉस में, ठीक है। और इन दोनों लूज में क्या डिफरेंस है, ये ढीला होता है और ये वाला लूज क्या होता है, खो देना किसी चीज को। तो लॉस्ट की करेक्ट फॉर्म, वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन लूज। ओके, बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ। हमें करेक्ट स्पेलिंग पता करनी है कौन सी है। आपको ये पढ़ के पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म लिखा है ना, पेट्रियोटिज्म लिखा है। पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति, है ना, देशभक्ति, पेट्रियोट। अब देखो पेट्रियोट क्या होता है, पेट्रियोट होता है देशभक्त। अब पेट्रियोटिज्म क्या होगा हमारा, देशभक्ति। तो स्पेलिंग देखो मैंने क्या बताया, पेट्रियोटिज्म। तो ये तो क्या है, पेट्रियटिज्म नहीं। ये क्या है, पाट्रियटिज्म, नो। दिस इज पेट्रियोटिज्म, नो। तो पेट्रियोटिज्म की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दिस वन, सी। पेट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति, ठीक है। ये बंदा बहुत ज्यादा पेट्रियोट है, देशभक्त है, दैट इज पेट्रियोटिज्म। सो सी वुड बी द राइट आंसर, PATRIOT, patriot, and TISM is patriotism. Okay, patriotism is देशभक्ति। अगला क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन पे ही बेस्ड है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, ये क्या कह रहा है भाई, जब मैं फ्री होता हूँ ना, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है, तब मुझे बड़ी खुशी होती है। Now that my chains had been removed, I could see the capital city. और अब मुझे ये पूरा का पूरा सिटी दिख रहा है क्योंकि अब मेरी चेन्स हटा दी गई हैं। Everyone was ordered to stay indoors in case I stepped on them. क्या कह रहा है, and they got crushed। कह रहा है कि सबको हिदायत दी गई थी, सबको हिदायत नहीं, सबको ऑर्डर दिया गया था कि अंदर रहो, क्योंकि मैंने अगर बाहर कदम रख दिया तो वो सारे क्रश हो जाएंगे, उनका they'll get crushed. Okay, the first building I saw as I stepped over the city wall was the emperor's place। क्या कह रहा है, जहाँ जो पहली बिल्डिंग थी जिस पर मैंने कदम रखा बाहर निकलते ही, जो सिटी वॉल से जो पहली बिल्डिंग थी वो एक एम्परर यानी कि राजा का पैलेस था, महल था। एम्परर मीन्स राजा एंड पैलेस मीन्स महल। वो क्या था, वो बिल्डिंग क्या थी, एक राजा का महल थी। इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक अ बिग डॉल्स हाउस, जैसे एक बड़ी गुड़िया का घर होता है उतना ही वो चार्मिंग था। आई हैड टू लाई डाउन टू लुक इनसाइड, मुझे नीचे बैठना पड़ा। आई हैड टू लाई डाउन, मुझे नीचे लेटना पड़ा, टू लुक इनसाइड, नीचे देखने के लिए। एंड एज द एम्प्रेस केम टू विंडो स्माइलिंग एट मी। अब एम्प्रेस कौन है, वो राजा की बेटी राजकुमारी। जब वो विंडो पर आई मेरी तरफ स्माइल करते हुए, शी गेव मी हर हैंड टू किस, उसने मुझे अपना हाथ दिया टू किस। अब ये पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगा किसी मॉन्स्टर, कोई मॉन्स्टर अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं इतना बड़ा था, अब मुझे चेन से रिहा कर दिया गया था, सब लोग डरते थे मुझसे, किसी को भी बाहर ना आने के ऑर्डर दिए गए थे, और मुझे वो इतनी ऊंची बिल्डिंग देखने के लिए नीचे लेटना पड़ा, है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्स्टर है ना। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इस पैसेज के बेस पे, विच पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखना जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा सिर्फ वर्ड्स इस पैसेज में से लिए गए हैं, बाकी इस पैसेज का कोई मतलब नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज हैप्पीनेस। अभी कहता है हैप्पीनेस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, या फिर एडवर्ब है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है, एडवर्ब तो कैसे पहचानते हैं, लास्ट में ly होता है। जैसे अगर हैप्पीली होता ना, हैप्पीली, तो ये एक एडवर्ब होता। कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में ly था तो एडवर्ब होता। और वर्ब भी नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव कब होता, जब हैप्पी होता, कि भाई वो इंसान कैसा है, वो हैप्पी है ना, हैप्पी एडजेक्टिव होता, ठीक है। अब हैप्पीनेस क्या है, हमारे पास नाउन है। हैप्पी एडजेक्टिव के साथ में क्या लगा है, एक सफिक्स लगा है, नेस, तो दैट इज हैप्पीनेस, ठीक है। आई को हटा करके, फिर आई को हटा करके हम क्या लगा देंगे, वाई को हटा करके आई लगा देंगे, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है, हमारे पास नाउन है। एडजेक्टिव क्या होता, एडजेक्टिव होता हैप्पी, और एडवर्ब क्या होता, हैप्पीली। अब ये क्या है, हैप्पीनेस हमारे पास नाउन है, ठीक है, वर्ब नहीं होती है हैप्पीनेस। सो बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी। अब यहाँ पर स्माइलिंग क्या है, स्माइलिंग क्या है यहाँ पर वो बताना है। नाउन जी नहीं, नाउन क्या होता, जैसे इसमें
हैप्पी नाउन, जैसे इसमें हैप्पी एडजेक्टिव है वैसे इसमें स्माइल क्या होता, स्माइल इसमें होता नाउन, ठीक है। और वर्ब, अब वर्ब तो ये है ही, मैं आपको बताऊंगी आगे। एडजेक्टिव कौन सा होता, एडजेक्टिव कौन सा होता, ब्यूटीफुल स्माइल, जैसे कि ब्यूटीफुल स्माइल, वो स्माइल कैसी है भाई, वो स्माइल ब्यूटीफुल है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है भाई, कोई विशेषता बता रहा है। एडवर्ब स्माइली है ना, स्माइली क्या हो जाता है यहाँ पर, एडवर्ब हो जाता है ना। सो एडवर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, नाउन तो स्माइल होता। तो ये क्या है, वर्ब है। जैसे नहीं बोलते इज गोइंग, इज गोइंग, इसमें गोइंग भी क्या है, वर्ब है ना, गोइंग क्या है यहाँ पर, इसमें वर्ब है। तो वैसे ही स्माइलिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर कहीं पर मेन वर्ब के साथ में आपको आईएनजी दिख जाए तो वो क्या होता है, उनको हम लोग जिरेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। वो नाउन का काम करते हैं जिरेंट्स तो, बट यहाँ पर स्माइलिंग क्या है, वर्ब है। बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस। अब जब मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था तब इसका मतलब मैंने बताया था कि जब मैं फ्री होता हूँ तब मुझे खुशी मिलती है। तो पहले तो ये नहीं पता था भाई ये किस रेफरेंस में लिया गया है, लेकिन जब हमने पूरा पैसेज पढ़ा हमें पता चला कि ये किसी मॉन्स्टर की बात हो रही थी। तो उस मॉन्स्टर को बांध करके रखा हुआ था, है ना। तो ये क्या कहता है कि जब मैं फ्री हो जाता हूँ, जब मैं यहाँ पर फ्री का मतलब आज़ाद है, जब मैं आज़ाद हो जाता हूँ तब मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। सो बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, इस सेंटेंस में ये सेंटेंस बताना है किसमें है। अब देखो फिल्ड, फिल्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, है ना। दिस इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर, या फिर डू डज, या फिर डू डज, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है। पास्ट सिंपल में क्या आता है, या तो डिड आता है या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये तो हमारा रूल नहीं दिख रहा कि यहाँ पे फिल्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो पास्ट सिंपल है। तो बीइंग फ्री फील्ड में विद हैप्पीनेस कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल है, ठीक है। क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या होता है, या तो डिड होता है या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। सो हियर C would be the right answer. Okay. Option number C, past simple. Next question क्या कहता है, I had to lie down. ये सेंटेंस कौन से ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। अब देखो had आ गया ना, had, had किस में होता है, परफेक्ट में होता है। Let me change the color of the pen. had किस में होता है, परफेक्ट में ही होता है ना, आपने कहीं पर देखा होगा had। अब यहाँ पर हैड किस में आता है, हैड मैंने आपको बता रखा है ना, हैड परफेक्ट टेंस में आता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हैड तो आ गया, लेकिन लाई, ले एंड लेड ये फॉर्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ यहाँ पर लाई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। वो क्यों, क्योंकि टू आ गया ना। मैंने आपको एक और रूल भी बताया है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हैड है तो परफेक्ट ही होगा। आप ये मत सोचना कि मैम परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर टू भी तो आ गया ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी तो लगती है ना, इसलिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है वर्ब की, तो हैड आ गया तो परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है बेसिकली। सो पास्ट परफेक्ट वुड बी द राइट आंसर। प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हैज हैव नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि हैड आ गया। प्रेजेंट सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैड आया हुआ है। कहीं पे डू डज या फिर फर्स्ट फॉर्म, डू डज नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म तो इसलिए आया है क्योंकि टू आ गया। इस टू का, इस फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, शी गेव मी हर हैंड टू किस। इन दिस सेंटेंस द डिटर्मिनर यूज्ड इज। अब मैंने आपको, जब पिछली क्लास में मैंने आपको डिटर्मिनर करवाए थे तब मैंने आपको बताए थे कि डिटर्मिनर के 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उन 8 में से एक कौन सा होता है, पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। उन पोजेसिव डिटर्मिनर्स में क्या आता है, हिज, हर, माई, ठीक है, माई, माइन, ये क्या होते हैं आपके पास, पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। शी, नॉट शी, हर, हिज, माई, ये आपके पास क्या होते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो देखो शी कोई डिटर्मिनर नहीं है, टू नहीं है, मी भी नहीं है। मी एक आपके पास प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। मी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा।
हर भी आपका प्रोनाउन ही हो जाएगा। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को हटा करके उनकी जगह लगते हैं ना, वो प्रोनाउन होते हैं। तो शी और मी दोनों ही प्रोनाउन हो जाएंगे। टू क्या हो जाएगा आपका? टू आपका बेयर इन्फिनेटिव में आता है। और हर, हर क्या है आपके पास? पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। सो हियर बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक अ बिग डॉल्स हाउस। वो कितना चार्मिंग था? इतना चार्मिंग था जैसे एक बड़ी गुड़िया का घर है। इसमें आपको डिटर्मिनर फाइंड आउट करना है। देखो, डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताए थे कि 8 टाइप के होते हैं। तो उनमें से एक टाइप होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए, एन और द। ए, एन और द भी क्या आते हैं? आपके डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। सो जस्ट लाइक, बिग और ए में से आपका डिटर्मिनर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। सी ऑप्शन, ए वुड बी द डिटर्मिनर। ओके, और कौन से टाइप का डिटर्मिनर है? आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल डिटर्मिनर के अंडर, डिटर्मिनर के अंदर आर्टिकल्स वाले फॉर्म में क्या आता है? ए आता है, ठीक है। सो कौन सा इस सेंटेंस में डिटर्मिनर क्या है? ए। ओके, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ। फ्रीस्ट ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? देखो, फ्री, फ्री, फ्रीयर एंड फ्रीस्ट, ये किसकी किस नॉर्मल फॉर्म की सुपरलेटिव डिग्री है? ये फ्री की। फायरर कुछ नहीं होता। फ्रीयर ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। और फायर, फायर का तो मतलब आग होता है। सो ये फ्रीस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? फ्री की सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फार्मर फासन द बुल टाइटली टू द स्टेक। स्टेक क्या होता है? जो बांधने के लिए जो हम लोग कुछ यूज करते हैं ना, उसको हम स्टेक कहते हैं, ठीक है। तो फार्मर ने क्या किया था? बुल को, अपने बैल को टाइटली बांध दिया था। अब इसका करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट डिड द फार्मर डू? अब देखो, ये किसका आंसर दे रहा है? फार्मर ने क्या किया था? काम किया था ना बुल को टाइटली बांधने वाला। सो व्हाट डिड ही डू, इसी का आंसर दे रहा है ना। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। व्हाट डज द फार्मर डिड? अब देखो, दो फॉर्म, इसमें दो वर्ब फॉर्म नहीं आती हैं, है ना। इसमें दो वर्ब की फॉर्म आ गई तो ये नहीं होगा। व्हाई डिड द फार्मर डिड, ये तो सेंटेंस ही गलत है। व्हाई डज द फार्मर डिड, व्हाई नहीं होगा, ये व्हाट का आंसर दे रहा है ना। फार्मर ने क्या किया था? बुल को बांधा था, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है। व्हाई तो होगा ही नहीं, क्यों किया था उसका आंसर, बिकॉज रीजन थोड़ी ना दिया है। वो बताया कि क्या काम किया था, तो व्हाट का आंसर दिया है। तो इन दोनों में से एक होगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा होगा वो हम पता करेंगे। इसमें देखो, व्हाट डज द फार्मर डिड, अब इसमें फासन से हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो प्रेजेंट में तो टेंस होगा ही नहीं, और ऊपर से इसमें दो वर्ब की फॉर्म भी आ गई। अब आप बोलोगे कि मैम दो वर्ब की फॉर्म तो इसमें भी है, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ डिड एक वर्ब का फॉर्म है, वो भी पास्ट, डू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डू एक मेन वर्ब है। डू एज अ मेन वर्ब काम करेगा, जिसमें डू का मतलब क्या होता है? करना, ठीक है। कि उस फार्मर ने क्या किया था? बुल को बांधा था। ओके, सो हियर ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इसका सही क्वेश्चन फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाट डिड द फार्मर डू, ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस क्लास, give it a thumbs up and share the class with your friends as well, and stay connected to boost up your preparation of REIT and other competitive exams. Thank you so much, and please subscribe the channel.